शिरडी एक छोटा सा गांव जहां लगभग 100 से 200 परिवार ही रहा करते थे। वहां अचानक एक अजनबी के आ जाने से पूरी शिरडी में चर्चा सी फैल गई थी। बाबा दिन में नमाज अदा किया करते और शाम को एक पुराने मंदिर में जाकर पूजा करके सो जाते। शिरडी में रहने वाले हिंदू उन्हें हिंदू समझते और मुसलमान उन्हें मुसलमान समझते। इसी बात को लेकर वहां हिंदू मुसलमानों में विवाद खड़ा हो गया। तभी शिरडी गांव में रहने वाले एक अहंकारी पुजारी विश्वनाथ ने कहा, भाइयों, इस तरह लड़ने झगड़ने से क्या फायदा। हम सब मिलकर उस फकीर के पास ही चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वो कौन है। हाँ भाइयों, चलो 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 जल्दी। अब सभी लोग उस पुराने मंदिर पर पहुंच गए जहां बाबा रहा करते थे। बाबा ने उस मंदिर को झाड़ पोंछ कर बिल्कुल साफ कर दिया था और मिट्टी का एक शिवलिंग भी स्थापित कर दिया था जिस पर कुछ फल फूल और बेलपत्र भी चढ़े थे। यह सब देखकर पुजारी विश्वनाथ ने आगे बढ़कर बाबा से पूछा, तुम कौन हो? बाबा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं साईं हूँ। हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, हमें बस ये बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ना ही मैं हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान हूँ। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ। सारे धर्म मेरे अपने ही तो हैं। सबका मालिक एक। इसका मतलब तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। अब तो हम यहाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं रहने देंगे। जिसका कोई धर्म नहीं होता वो इंसान ही नहीं होता। बाबा ने बड़ी शालीनता से कहा, भगवान के जिस घर पर मनुष्य अपना अधिकार समझता हो, मैं उस घर में नहीं रह सकता। इतना कहकर साईं बाबा ने अपनी पूजा सामग्री उठाई और वहां से चल दिए। लेकिन बाबा के दो भक्तों ने बाबा को रोक लिया और उनसे द्वारिका माई मस्जिद में रहने का आग्रह किया। बाबा हमें छोड़कर मत जाइए बाबा, आपके बिना हमारा क्या होगा। हाँ बाबा, हमारी आपसे विनती है कि आप कहीं ना जाएं। अपने भक्तों के लिए यहीं रुक जाइए बाबा। साईं बाबा ने भक्तों का प्यार देखकर उसी मस्जिद में अपनी धुनी रमा ली। बाबा रोज गांव से तेल मांग कर लाते और रोज शाम को मस्जिद में तेल के दीप जलाकर रोशनी करते। एक दिन अहंकारी पंडित विश्वनाथ के भड़काने पर सभी ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। बाबा चुपचाप वापस लौट आए। ये दीपावली पर्व की बात है। लौटते समय बाबा ने एक छोटी बच्ची को रोता हुआ देखा। क्या हुआ बेटा? बाबा, आज दिवाली है और हमारे घर में तेल नहीं है, इसलिए हम दीप नहीं जला पाए। आओ मेरे साथ चलो। बाबा उस रोती हुई बच्ची को अपने साथ ले आए। बाबा ने रोज की तरह मस्जिद में दीप सजाए और तेल की जगह पानी भर दिया। उनके शिष्य आश्चर्य से यह सब नजारा देख रहे थे। बाबा ने धुनी में से एक जलती लकड़ी उठाई और एक दीपक की बाती में लगा दी। वह दीपक जल उठा। यह चमत्कार देखकर सभी चौंक गए। तभी बाबा ने अपने एक शिष्य से कहा, तात्या, इस दीप से बाकी सब दीप भी जला दो। बाबा के शिष्यों ने सारे पानी से भरे दीपक एक एक करके जला दिए। पानी तेल की भांति जल रहा था। सभी शिरडी वासी इस रात की रोशनी को देखकर हैरान थे। पूरे शिरडी गांव में बाबा की जय जयकार होने लगी। तो भक्तों, ये था साईं बाबा का एक छोटा सा चमत्कार। बाबा ने तो ऐसे अनेकों चमत्कार किए हैं। जय साईं राम।